भारी पड़ता है और अंतिम रूप से नतीजे क्या कुछ आते हैं, क्योंकि एक तरफ ईडी सीएम हेमंत सोरेन समेत कई ऐसे बड़े नेताओं से, उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है, कई अधिकारी भी इसकी जद में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन एसीबी से बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों की जांच करा रहे हैं। अब घेरे में मुशफिका हसन जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो भी आ गई हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि जांच में निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सच साबित होते हैं। अब अगर बात की तो झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही एक तस्वीर बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है और खेमों ने अपने अपने दावे भी ठोकने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने 1-2 दिन पहले दिल्ली में बैठक कर 14 सीटों का समीकरण क्या होगा इस पर बैठक की है। कांग्रेस के तमाम आला नेता वहां मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब लेफ्ट ने भी दावा ठोक दिया है। लेफ्ट ने भी कहा है कि उनके लिए जगह है या नहीं अभी से स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण साधने का दौर अभी से शुरू हो गया है और लगातार दावे ठोके जा रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक की है, आरजेडी दावेदार है, जेएमएम दावेदार है और वहीं अब सबसे बड़ी बात लेफ्ट ने भी अपना दावा ठोक दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हैं। शाहनवाज, यूपीए में जो सीटों का समीकरण है, दिल्ली में आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई, तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, दावेदार तो जेएमएम भी है और अब लेफ्ट ने भी दावा ठोक दिया है। तो क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं लोकसभा को लेकर, खासकर यूपीए फोल्डर की बात हो तो? एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड की जो राजनीति है वो अब चुनावी मोड में जाती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि पहले कांग्रेस, फिर जेएमएम और लेफ्ट पार्टियों ने कहीं न कहीं चुनावी समीकरण को लेकर के अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले दिनों ही कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई की बैठक दिल्ली में होती है और उस बैठक में कहीं न कहीं ये बात सामने आती है कि 9 सीटों पर कांग्रेस जो है दावेदारी कर रही है, 4 सीटों पर जेएमएम और 1 सीट पर राजद को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। लेकिन इन तमाम 14 सीटों में लेफ्ट के लिए क्या जगह होगा, लेफ्ट के लिए कितनी गुंजाइश है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब झामुमो केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होती है तो उसमें पार्टी के महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद पांडे कहते हैं कि लेफ्ट पार्टियों की जहां भी मौजूदगी है, जहां भी उनका दबदबा है, जहां भी वो मजबूत उपस्थिति में है, वहां पर उनसे बातचीत की जाएगी। लिहाजा इस बयान का तमाम लेफ्ट पार्टियों ने स्वागत किया था और कहा था कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, अब कहीं ना कहीं सरकार भी समझने लगी है। आज जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य और उनकी मौजूदगी में जो पार्टी के एकमात्र विधायक है विनोद सिंह, उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा है कि जो जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में जेवीएम को यानी बाबूलाल की जो पार्टी अस्तित्व में थी उस दौरान उनको 2 सीटें दी गई थी, कोडरमा और गोड्डा सीट, इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा था। लिहाजा इन सीटों को देने का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है लिहाजा यूपीए को। ऐसे में अब कहीं ना कहीं उसको सुधार करने की ज़रूरत है और यही मान, सम्मान और अधिकार अब लेफ्ट पार्टियों को देने की ज़रूरत है। जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पे आपकी मौजूदगी है, जहां पर आप बेहतर कर सकते हैं, तो उन्होंने कई सीटों का नाम इंगित किया, जिसमें धनबाद की बात कही है, कोडरमा में उनकी मौजूदगी रही है, राजमहल में उनकी मौजूदगी रही है। जाहिर सी बात, जहां पर मजदूरों की समस्याएं हैं, जहां पर मजदूर वर्ग की बड़ी संख्या है, वहां पर कहीं कहीं लेफ्ट पार्टियां हैं वो ज़मीन पर काम करती हैं और उस आधार पर कहीं ना कहीं वो अपने लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन दीपंकर भट्टाचार्य ने अंतिम में इतना ज़रूर कहा है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के तहत है और आगामी बैठक में वो शामिल भी होंगे जो मुंबई में बैठक प्रस्तावित है। लिहाजा सीटों का जो बंटवारा होगा वो इंडिया गठबंधन के तहत होगा, बातचीत के बाद होगा। और उन्होंने सिर्फ संकेत के तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि झारखंड में लेफ्ट पार्टियों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो 2019 में नहीं मिला था। जी बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन अगर देखा जाए तो लेफ्ट 2 सीटों पर दावा ठोक रही है, आरजेडी भी दावा ठोकेगी और इसके साथ बड़े खिलाड़ियों में जेएमएम और कांग्रेस हैं, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आएगी। रही है कि यूपीए गठबंधन को एक साथ बनाए रखना सीटों के बंटवारे के बाद भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक लक्ष्य साध लेते हैं कि मुझे बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, तब कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे 2019 में यूपीए के अंदर आरजेडी ने सेक्रीफाइस किया था, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं शेप लिया था। इस बार चूंकि इंडिया के तहत कई और दल भी शामिल होंगे, झारखंड में जेडीयू भी शामिल होगी, लेफ्ट पार्टियां भी शामिल होगी, लिहाजा उनकी गुंजाइश कितनी बनती है ये तो आने वाले दिनों में जब ये
चुनाव का जो समीकरण है वो नज़दीक आने लगेगा, जो चुनावी बैठकों का दौर शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लेफ्ट पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का वो हिस्सा मांग रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर हमें ये सीटें मिलती हैं तो हम जीत कर दिखाएंगे। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा को लेकर समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं, लेकिन इतना तय है कि सियासत तभी से ही तेज हो गई है और सभी ने अपने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं।